हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम जब न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा एआरएन नंबर कब जनरेट होगा। हमारा एआरएन नंबर जनरेट होने के लिए हमें आइदर ऑफ द टू प्रोसेस पास करना होगा, या तो फिर ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन या तो फिर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन। अब ये दोनों में से हमारा एप्लीकेशन के लिए कौन सा मेथड एप्लीकेबल है वो डिसाइड करेगा जीएसटी पोर्टल। अब जीएसटी पोर्टल कैसे डिसाइड करता है? डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर के बेसिस पे हमारे एप्लीकेशन को कौन सा मेथड एप्लीकेबल है वो डिसाइड करेगा। अगर आपको ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एप्लीकेबल होगा तो क्या होगा कि आप जब जीएसटी REG01 फाइल करोगे उसके बाद आपको एक ईमेल आएगा। ईमेल में आपको एक लिंक आएगा, तो वो वहाँ पे मेंशन किया होगा कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एप्लीकेबल है कि जीएसटी सुविधा केंद्र विजिट करना होगा। अगर सिंपली आपको ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन अगर एप्लीकेबल है तो सिंपली आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करो। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा वहाँ पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी सबमिट करोगे तो आपका एप्लीकेशन फाइल हो जाएगा और नेक्स्ट डे या फिर सेम डे आपको एआरएन नंबर जनरेट भी हो जाएगा। अब सेकेंड चीज़ है कि बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। अब बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन में क्या होगा कि आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। जो ईमेल में लिंक आया होगा वो लिंक पे जाके आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा और वहाँ पे जीएसटी सुविधा केंद्र में आपको विजिट करना होगा। विजिट आपको कौन से टाइम पीरियड में करना है वो आपको ईमेल में लिखा होगा कि आपको मैक्सिमम ये डेट तक आपको स्लॉट बुक करके आपको जीएसटी सुविधा केंद्र आपको विजिट करना है। ठीक है, तो आपने सपोज आपने स्लॉट बुक कर लिया, आपको जीएसटी सुविधा केंद्र जाना है। वहाँ पे जाके आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं? आपको 4 डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है। एक तो आपका ईमेल कंफर्मेशन आप कैरी करना है। सेकेंड चीज, ईमेल में आपका ज्यूरिसडिक्शन स्पेसिफाई किया होगा, वो ज्यूरिसडिक्शन आपको प्रिंट आउट लेके जाना है वहाँ पे। थर्ड चीज, आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको कैरी करना है प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी का, और उसे ही आधार जीएसटी सुविधा केंद्र विजिट करना होगा। फोर्थ चीज, आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए या फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनली कैरी करने होंगे और वहाँ पे आपको सबमिट करने होंगे या तो फिर उसको वेरीफाई करवाने होंगे। अब वहाँ पे आप जीएसटी सुविधा केंद्र जाओगे तो वहाँ पे आपका क्या प्रोसेस होगा? जब आप जीएसटी सुविधा केंद्र जाओगे तो वहाँ पे आपका प्रोसेस होगा कि आपको बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा, आपका फोटो कैप्चर होगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका एआरएन जनरेट होगा बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, तो जब तक आप ये 2 प्रोसेस में से कोई भी एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते, अगर आप जो भी आपको एप्लीकेबल है तो आपका एआरएन नंबर जनरेट नहीं होगा और आपको जीएसटी सुविधा केंद्र विजिट करना है। कौन से पीरियड तक करना है वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा ईमेल में। तो आप जब भी जीएसटी अप्लाई करो तो ये पॉइंट ध्यान में रखो कि आपको कौन सा एप्लीकेबल है। आपको मेल रेगुलरली चेक करना है कि आपको कौन सा मेथड एप्लीकेबल है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो करो। थैंक यू एवरीवन।